तो व्यूअर्स, अभी ये मैं एक नेल रिटर्न आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हम जीएसटी गूगल पे सर्च करके सबसे पहले लिंक आता है जीएसटी का, उसकी साइट पे चले जाएंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और अब हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करना तो सबको आता ही होगा, चाहे कोई सी भी साइट होती है। आईडी पासवर्ड से ज़्यादातर साइट्स पे लॉगिन करा जाता है, ओटीपी से भी किया जाता है, बट फ़िलहाल जीएसटी में हम आईडी पासवर्ड से ही करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड से, और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। सेव करना है तो करें, नहीं तो कट कर दें। और यहाँ पे जैसे एकदम हमें एक डैशबोर्ड सा भी दिखाते हैं, आता है एकदम फ्रंट में। और इसके अलावा हम यहाँ ऊपर मेन्यू बार से भी रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे पीरियड आ जाएगा। तो जैसे भी फाइनेंशियल ईयर 1920 का करना है, तो वैसे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो और पहले साल का भी आ जाएगा। और यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग पीरियड जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मार्च आ रहा है, तो अभी हम इसी पे ही, हमें यही करनी है, तो हम इसी पे सर्च कर देंगे। तो इससे रेलिवेंट इस पीरियड में से रेलिवेंट जो भी रिटर्न्स रिलेटेड डाटा है, जैसे दो रिटर्न्स है, एक तो ये फाइल हो रखी, जैसे आप ये मैंने करनी नहीं है पहले, R1 है और एक 3B है, ये आप देख रहे हैं जो लेफ़्ट और राइट कॉर्नर वाली, तो वो फाइल्ड हो ही रखी है पहले से। और ये बीच में क्या है कि GSTR 2 है, जो हम जिनसे हम परचेज़ करते हैं वो लोग अपनी रिटर्न करते हैं, तो हमारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो परचेज़ का रजिस्टर सा बन जाता है हर पीरियड वाइज। तो हर पीरियड का वहाँ पे फिल होता है, और नीचे ये लाइबिलिटीज़ और कंप्यूट लाइबिलिटी और टैक्स का भी एक हमारे को क्या है कि डाटा, जो भी रिटर्न्स का डाटा है वो कंसोलिडेटेड सिस्टम में हमें मिल जाता है। अब जैसे पीरियड हमने सेलेक्ट करना था 2021 में, हम जाके यहाँ पे हमने अप्रैल की करनी है, अप्रैल का सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले क्या होता है, जब नया साल शुरू होता है तो ये कुछ आपसे हमारे को प्रेफरेंस देता है कि भाई आप रिटर्न्स क्वार्टरली मंथली कैसे करना चाहते हैं। ये क्या है कि अभी तो उस टाइम पर कुछ ये चल रही थी, अब करंट में जून मतलब दिसंबर जनवरी में ये सिस्टम और चेंज हो गया। हालांकि 3B भी क्वार्टरली कर दिया। अभी पहले क्या होता था, ये पूछता था R1 के लिए, अब 3B R1 दोनों के लिए पूछने लग गया है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है ये जुलाई की है, और अभी मैं जो इस पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं इस टाइम अभी दिसंबर में कर रहा हूँ, और दिसंबर एंड में। अभी जैसे हम जाते हैं, अब हमने उसको क्लिक कर दिया था 3B वाले पे, जैसे आप रिवाइंड करके उसको देख भी सकते हैं। और जैसे फिर एक बॉक्स नहीं, विंडो, ये मेन्यू आ जाता है। और अब इसमें हमें कई सारी चीज़ें होती हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। और मैं बता दूं, जैसे पहले तो पूछता है नील करनी हाँ या ना, फिर ये कहता है कि आपने सप्लाईज करी है कोई भी तरह की, तो यस कर दो। और उसके बाद ऑप्शन आता है, वैसे ये ऑप्शन शायद अब आप आने बंद भी हो गए हैं। और उसके बाद ये कहता है कि भाई आपने इंटर स्टेट करी हो, इंटर स्टेट भी करी है क्या, मतलब जो ऊपर हमने सप्लाई करी थी उसी की बात कर, उसी में से क्या इंटर स्टेट भी करी है, अनरजिस्टर्ड को कंपोजिशन और इन सब को। और बाकी नीचे भी ऐसे वो इनपुट है आपके पास नहीं है, लेट फ़ी है नहीं है, नॉन जीएसटी वाली है नहीं है। तो अभी मैंने यस कर दिया था अनिल पे, तो उस पर हम क्लिक करके और आगे बढ़े तो सीधा डायरेक्ट ये बस इसमें सीधा सीधा इसको सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि डाटा तो कुछ भरना होता नहीं है हमें। तो क्या मैं अब हम इसमें OTP हमें आ रहा है, हम OTP मेल पे, अब ये तो ये हमारे को जब हमने जो क्वार्टरली सेलेक्ट करती है उसकी मेल आ रखी है पहले से, हर एक चीज़ की मेल आती रहती है। अभी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। बाकी मैं ये बता दूँ कि जब मैंने वैट का शुरू किया था रिटर्न्स में, तो एकदम से तो क्या होता है कि देखो, ज़्यादा तो बताया जाता नहीं है हमें, तो मतलब सबसे पहले मैंने वैट की भी नील रिटर्न फाइल करनी शुरू करी थी। वो थोड़ी सी इससे भी लेंदी होती थी, दो दो फॉर्म्स होते थे, डिपेंड करता था, लोकल सेंट्रल होता था। तो अब इसमें ये रहता है, जैसे OTP लगा देते हैं तो फिर उसके बाद, अब ये कभी कभार थोड़ा लेट भी आता है OTP,
यानी कि हमारा यहाँ पे अब हम जो ये नीली रिटर्न कर रहे हैं, डाटा कुछ है नहीं, ना टैली में कोई एंट्री है ही नहीं सेल परचेज़, तो मैं क्या दिखाता वो आपको। सीधा मैंने लॉगिन करके रिटर्न फाइल कर दी और अपने पास जो भी हम रिकॉर्ड में अपडेट कर लेते हैं। कुछ लोग जैसे हम सी ए फॉर्म्स में शीट बना लेते हैं एक, और हर मंथली कहाँ कहाँ तक हो गई वो अपडेट कर लेते हैं एक्सेल में। हर मंथ का कॉलम भी बना सकते हैं जैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम तो क्या करते हैं वैसे, अब हमारे ऑफिस में ज़्यादातर क्या सॉफ्टवेयर अब आ गए हैं, जैसे स्पेशली सी ए फॉर्म्स के लिए, कि मतलब वो बहुत सारे उसके अंदर क्लाइंट्स का रिकॉर्ड बना लें, और मतलब हमारा वो ऑटोमेटिकली वो गेट भी कर देता है जीएसटी पोर्टल से, सिंक्रोनाइज होता रहता है कि कौन कौन सी रिटर्न फाइल हो गई, तो हम जब भी उसको रिफ़्रेश करके देखना चाहें कि हाँ भाई अब कौन कौन सी रिटर्न रह गई है, कौन कौन से मंथ की किसकी कहाँ तक हो गई है, तो बहुत अच्छा सा आ जाता है। मैं दिखाऊंगा ज़रूर इस चीज़ को भी अपनी वीडियोस में कि वो क्या उसका इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का। और अभी जैसे अभी तक भी ओटीपी नहीं आया है, बट आ जाएगा। तो नील रिटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। और जैसे देख रहे हो आप नीचे मेरा मैंने जैसे पासवर्ड सेव किया था, तो नीचे ये जब भी ये हर जगह जगह पूछता है। फ़िलहाल मेरे फ़ोन में आ गया था, मेल में नहीं आया, मैंने फ़ोन से देख के इसमें डाल दिया है। अल्फ़ा न्यूमेरिक आते हैं, कैपिटल लेटर में आता है ओटीपी, और ये फाइलिंग का मैसेज आ गया, मेल भी आ जाएगी। और ये अब हम यहाँ पे डाउनलोड करना चाहें तो कर दें, लेकिन उसमें कुछ खास आएगा नहीं, 0 0 आएगा। और अब हम देखते हैं आगे क्या करता हूँ मैं। देखो अब हम वापस से हमने गए तो यहाँ पे फाइल स्टेटस आ गया है। डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लेंगे। और देखो डाउनलोड करके मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या आता है उसमें। ये पीडीएफ डाउनलोड होती है। और जैसे कि इसमें ये जो था फॉर्म GST 3P अब आ गया है। इसमें हालांकि सारे टेबल्स आते हैं, वो बात अलग है कि सब में 0 रहेगा लिखा हुआ। और यही हमारी एक्नॉलेजमेंट भी कह लो रिटर्न की। फाइनल लिखा होने का मतलब है कि भाई वो फाइल हो गई। कोई यहाँ पे नंबर नहीं लिख के आता, कोई टाइम नहीं लिख के आता कि भाई कौन सी डेट में फ़ाइल करी आपने कहीं, अगर हम कहना चाहें तो बस उसकी अलग से हमारे को मेल आ जाएगी, या फिर हम इसका जो है कहीं से रिकॉर्ड निकाल सकें पोर्टल से कि कब हमने फ़ाइल करी है, तो वो वहाँ पे लिखा आ जाता है ऊपर अपना साइट पे, अगर हमें किसी को दिखाना हो क्या। अब जैसे ये इसके बॉक्सेस हैं अलग अलग, चलो इनका जब अभी हमारी कोई नॉन नील की कोई रिटर्न होगी तो उसका करेंगे। अब ये जैसे 5 नंबर बॉक्स था, ये वैसे तो हम भरते ही नहीं हैं कभी भी, चाहे किसी की नील की या नहीं नील की, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसमें डिटेल्ड, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि समझ नहीं आता। नॉन जीएसटी सप्लाई भी दो, अब पता नहीं है क्योंकि कई बार सैलरी है, इंटरेस्ट है, इस तरह की चीज़ें भी हमें, वो भी इनवर्ट सप्लाईज़, इस तरह की चीज़ें भी हमारे खर्चे होती हैं, यानी कि हमारे खर्चे जो हैं उसकी डिटेल मांगता है। तो अब या तो हमने कॉम्पोजिशन डीलर से लिया है, कोई एक्सेंट सप्लाई ली है, वो सब डालना होता है, लेकिन नॉर्मली डाला जाता नहीं है क्योंकि इसका कोई टैक्स से लेना देना नहीं है जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है। और गवर्नमेंट को तो सबसे मेन जो उनका कंसर्न रहता है वो यही रहता है कि कोई भी टैक्स का इवेज़न ना हो, मिसप्रेजेंटेशन ना हो। अभी देखो जैसे मेल आ गई थी हमारी कि भाई इस इतने बजे हमने ये वाली रिटर्न इस जीएसटी नंबर पे इस मंथ की इतने बजे इस तारीख को आपके जनरेट हो गया। ARN जनरेट होता है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर, यानी कि ये बहुत बड़ा सा जो नंबर होता है, और ये आ जाता है। बस यही नंबर हम कह सकते हैं, ये मेल को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं अगर कोई कहे कि आपने कब फाइल करी है ये बताएं। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने क्वार्टरली मोड सेलेक्ट करा था तो मेरी R1 जो है हाईलाइट नहीं हो रही है, ये मेरी जून के महीने में जाके हाईलाइट होगी। और ये जो नीचे कंपैरिजन ऑफ लाइबिलिटी और ITC का है, ये वही सब है कि हमारा आउटपुट इनपुट का जो हमने रिटर्न में करा होता है, दोनों रिटर्न्स होती हैं 3B R1, तो उनका आपस में कंपैरिजन करके हमें दिखाता है। किसी भी तरह का शॉर्टफॉल मिसमैच है तो वो दिखा देता है। इसको भी
दिखाएंगे आपको खोल के कभी। अच्छा, ये जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ऊपर से तो वैसे लॉगिन करने में ऐसा नहीं आता, लेकिन जब हम अलग से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे लेजर बैलेंस आते हैं। ये अलग अलग लेजर्स होते हैं, और जिनका कि अभी जब हम कोई नॉन नल की रिटर्न करेंगे तो अब इनका लेजर का क्या सिस्टम रहता है वो समझेंगे। बाकी ये डैशबोर्ड है। बाकी जैसे अगर हम क्या होता है कि अब जैसे मैंने भी जब वैट का नया नया जब शुरू किया था तो देखता था साइड में क्या क्या ऑप्शन है, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं R&D कि भाई क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे ऊपर डैशबोर्ड सर्विस है, GST लो का अलग से साइड पे ले जाएगा। मेन सर्विस का ही में ही सारे मेन हमारे टैब्स हैं। सर्विस के अंदर छोटे छोटे अलग हैं, और उनके अंदर और छोटे छोटे आते हैं ड्रॉप डाउन्स। अभी जैसे आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने करा था। और ये बाकी माई प्रोफाइल में यहाँ जाके यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं, और ये मैंने लॉग आउट कर दिया है, और ये मैंने इसको भी कट कर दिया अब। तो इस तरीके से हमने अपनी नील रिटर्न फाइल कर दी। अगर हम नहीं करते तो इसकी जो है लेट फीस का सिस्टम रहता है, 50 1 रुपये डेली बेस पे चलती रहती है। और ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 महीने की छोड़ के अगले महीने की 3 भी कर दें। लास्ट मंथ की 3 भी फाइल होना ज़रूरी है। अगर हमें जिस मंथ की कर रहे हैं उससे पिछले मंथ तक की सारी 3 भी फाइल होना ज़रूरी है।